हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम HPTGT जियोग्राफी के कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोजेक्ट चीता वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो भाई जो प्रोजेक्ट चीता है उसे कब लागू करा गया था। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जो है 2022 में। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रख लेना है। और एग्जैक्ट डेट की बात करें 17 ऑफ सेप्टेम्बर रहने वाला है। तो बेसिकली जो PM मोदी जी के बात करें बर्थडे पे जो है इसको क्या करा गया था, लॉन्च करा गया था। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई अभी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, वो जो है बोत्सवाना गए हुए हैं, जो साउथ अफ्रीका अफ्रीका की एक कंट्री है। वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा भाई कि चीता वहाँ से लाए जा रहे हैं। अभी थर्ड बैच लाया जा रहा है चीता का। उसमें कितने चीता लाए जाएंगे? 8 चीता लाए जाएंगे। तो एक तो ध्यान रख लेना है, इसीलिए जो है न्यूज़ में। और ये प्रोजेक्ट 2022 से, जैसे कि हमने देखा भाई, लॉन्च करा गया है। और इसका फर्स्ट बैच जो है आया था 17 ऑफ सेप्टेम्बर 2022 में, जिसमें 8 चीता आए थे। और वो कहाँ से? नामीबिया से। और नामीबिया जो है दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा चीता की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इसीलिए ध्यान रख लेना, फर्स्ट जो है नामीबिया से लाए गए थे, इसमें 8 चीता थे, है ना। और सेकंड आपको 12 देखने को मिलते हैं, जो सेकंड बैच आया था इनका। और ये कब आया था? तो ये जो है 2023 के फेब में आया था। और ये कहाँ से आता है? साउथ अफ्रीका से आता है ना, जो अफ्रीका की एक कंट्री है। उसके बाद अभी जो है थर्ड बैच आने वाला है, जो है मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के दिसंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर के जनवरी में आ जाएगा। तो इसमें जो है आपको 8 चीता देखने को मिलेंगे, दोबारा से लाए जाएंगे। और जो है ये कहाँ से लाए जा रहे हैं? तो बोत्सवाना में, जहाँ अभी जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी गए हैं। तो उसी वजह से जो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है। और वैसे भी 2022 से अब तक क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्योंकि भाई चीता की पॉपुलेशन इंडिया में क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। जो है आपको देखने को मिलेगा कि 1947 में जो है चीता की पॉपुलेशन क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है बेसिकली। जो है एशियाटिक चीता होते हैं। उसके बाद जो है इनको ऑफिशियली अगर बात करें, डिक्लेयर कब करा गया था कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं? तो 1952 में उनको डिक्लेयर करा गया था। उसके बाद अब तक जो है चीता यहाँ पर नहीं थे। तो फिर जो है 2022 में लॉन्च करा गया प्रोजेक्ट। उसके तहत जो है, जो दुनिया की जो है अगर बात करें, नामीबिया ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा चीता की पॉपुलेशन है। और दूसरी जो ऐसी कंट्री है दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा चीता की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो जो है बोत्सवाना है। तो फर्स्ट जो है नामीबिया से लाए गए, फिर साउथ अफ्रीका से 12 लाए गए, और अभी 8 जो है बोत्सवाना से लाए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, इस साल के दिसंबर या नेक्स्ट ईयर के जो है जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ से इतनी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। और आगे हम देखेंगे कि भाई कौन से नेशनल पार्क में जो है इनको इंट्रोड्यूस करा गया था। यही देख लेते हैं एक बार। तो कूनो नेशनल पार्क आपको MP में देखने को मिलेगा भाई। वहाँ पर जो है जो चीता लाए गए थे उनको यहाँ पर क्या करा गया था? इंट्रोड्यूस करा गया था। और जो है यहीं पर क्यों? तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, और बात करें बोत्सवाना वाले जो स्पेसिफिक एरिया में, जो आपको देखने को मिलता है भाई, जो क्लाइमेट कह सकते हैं या वहाँ की जो कंडीशंस है, तो उसके जैसी जो है सिमिलर यहाँ दिखती है। 100% तो नहीं, पर कुछ एक मतलब सिमिलर जैसी दिखती है यहाँ पर भी कंडीशन। तो उसी वजह से वहाँ पर क्या करा गया है? इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क के अलावा जो है गांधी सागर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात हो रही है कि भाई यहाँ पर जो है सेकंड होम के तौर पे जो क्या करा जाएगा, इसको डेवलप करा जाएगा चीता के लिए। और ये भी MP में ही है। जैसे कि मैंने बताया भाई, यहाँ की कंडीशन जो है सपोर्ट कर रही है, वहाँ की कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है, तो जो उनके लिए जो है फेवरेबल है। तो इसीलिए आपको ये कुछ एक चीज़ें प्रोजेक्ट चीता से ध्यान रख लेनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, 22 से न्यूज़ में है। और अब तक जो है किसी न किसी वजह से न्यूज़ में आ रहा है। जितनी बार इसके जो है बैच जो है इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, उतनी ही बार ये न्यूज़ में आएगा। तो इसको तो आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीता वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन विच ईयर। तो बेसिकली इन इंडिया इन विच ईयर जो है इनको क्या करा गया था कि भाई विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। तो पहले ही देख लिया अभी हमने, 1952 में इनको अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है भाई 47 में ही ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, पर ऑफिशियली इनको अनाउंस करा जाता है 52 में। तो ये भी ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद कोई चीता की पॉपुलेशन नहीं थी, और अभी 2022 में इंट्रोड्यूस करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रहेगा, साकुरा जिमा वॉल्केनो इरप्टेड इन विच कंट्री। तो ये जो साकुरा जिमा नामक एक ज्वालामुखी है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले कह सकते हैं इरप्ट हुआ है ना। न्यूज़ में है तो क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, है ना। तो इसीलिए हम जो है कुछ एक क्लास में हम जो करंट में है चीज़ें उनको कवर करते हैं, और एक में हम स्पेसिफिक टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बने, जियोग्राफी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी कवर होते रहें, और साथ में स्पेसिफिक टॉपिक भी आपका कवर होता रहे। तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है भाई, ये जापान में इरप्ट हुआ है अभी हाल ही में, 2-3 दिन पहले इसका इरप्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट चीता एम्स टू इंट्रोड्यूस चीता इन विच जो है नेशनल पार्क। तो कौन से नेशनल पार्क में जो है इसको इंट्रोड्यूस
या बात करें बसाने का जो है प्लान है, तो ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। और इसके अलावा हमने देखा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सेकंड होम के तौर पे इनके लिए डेवलप करा जा रहा है। तो और माना भी जा रहा है अभी अभी कुनो नेशनल पार्क में जो 8 चीता आएँगे उनको तो इंट्रोड्यूस यहाँ पर भी करा जाएगा और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है क्योंकि सेकंड होम के तौर पे उनके लिए डेवलप करा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए भाई क्योंकि न्यूज़ में है कि कुनो नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? क्योंकि 2022 से ही न्यूज़ में है, ये तो आपको पता होना चाहिए एमपी में है और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है एमपी में है क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 2022 से ही न्यूज़ में कि भाई सेकंड होम के तौर पर कौन डेवलप करा जा रहा है चीता के, तो जो है चीता के सेकंड होम के तौर पे डेवलप करा जा रहा है अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एमपी में है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पर है? एमपी। यहाँ पे साथ-साथ आपकी जो है प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अदरवाइज़ हमने पूरा जो है चीता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड वो पहले ही डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अंडर प्रोजेक्ट चीता द फर्स्ट बैच ऑफ चीता वाज़ ब्रॉट फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो कहाँ से लाया गया था? इसको भूलना नहीं है अभी। तो सबसे पहले लाया गया था चीता का अगर बात करें बैच तो कहाँ से लाया गया था? वो बैच था नामीबिया से। दुनिया का जो है फर्स्ट ऐसे मतलब दुनिया की जिसमें सबसे ज़्यादा चीता की पॉपुलेशन पाई जाती है, वो टॉप कंट्री है ना? उसके अकॉर्डिंग और सेकंड जो है जिसमें सबसे ज़्यादा चीता पॉपुलेशन पाई जाती है वो बोत्सवाना है। लेकिन सेकंड बैच जो है चीता का वो साउथ अफ्रीका से लाया गया था जिसके तहत कितने लाए गए थे 12 चीता और फर्स्ट बैच जो नामीबिया से लाया गया था 8 चीता लाए गए थे, है ना? तो ये 8 और 12 कितने हो गए थे 20 हो गए थे। इसमें से जो है 10 मर जाते हैं और 10 ही रह जाते हैं। उसके बाद कुछ एक बच्चों को जन्म दिया जाता है, जो 10 रह जाते हैं तो फिर देखने को मिलता है फिर से इनकी पॉपुलेशन जो है कुछ एक बढ़ती है और अभी 8 फिर से लाए जा रहे हैं, जो बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं। तो तीनों ध्यान रख लेने कि पहले नामीबिया से लाए गए, फिर साउथ अफ्रीका से और फिर बोत्सवाना से। क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है 2022 से ही, तो कैसे क्वेश्चन बने किसी को नहीं आइडिया, पर आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोजेक्ट चीता इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत इसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। ये तो आपको ध्यान रख लेना है, लेकिन ये तो मिनिस्ट्री खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, इसके अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब तो आपको जो आइडिया होगा ही होगा कि है क्या भई, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो हम पहले ही देख चुके हैं 2005 या 6 के अराउंड इसको जो है, दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा कि अराउंड इसको क्या करा गया था, एस्टैब्लिश करा गया था। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है और हमने पहले इसको डिस्कस कहाँ करा था, तो जब हम देख रहे थे 59 टाइगर रिज़र्व के तौर पर जो उड़ीसा में है उसको अनाउंस कर दिया गया था एनटीसीए के द्वारा। लेकिन अभी उड़ीसा के द्वारा उस चीज़ को क्या नोटिफ़ाई नहीं करा गया है, तो तब तक जब तक उड़ीसा जो है नोटिफ़ाई नहीं करेगी या स्टेट जो इस स्टेट का जो है स्पेसिफिक टाइगर रिज़र्व है उसको जो है नोटिफ़ाई नहीं करती है, तब तक वो टाइगर रिज़र्व नहीं बनता है। तो ये तो इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और इसके अलावा 2022 से ऐसे भी न्यूज़ में क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है एनटीसीए ही है, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं भूलना है। 2005 या 2006 दोनों में से कोई एक दिख सकता है आपको। मोस्ट प्रोबेबली 2005 ही आपको ऑप्शन में दिखेगा भाई कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 2005 ध्यान रख लेना है। तो एनटीसी इंपॉर्टेंट है और इसके जो आपको ध्यान रख लेना है सहायक जो एजेंसीज हैं, एक का नाम तो है हमारे पास मध्य प्रदेश फॉरेस्ट अगर बात करें डिपार्टमेंट है, और जो है अगर सेकंड जो इसकी हेल्प कर रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो उसका नाम है ध्यान रख लेना है WII, जिसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुका है कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रख लेना है भाई जो है कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो देहरादून में है ना? देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो जब कोई एजेंसी जो है बार बार न्यूज़ में है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, तो उसका हेडक्वार्टर क्यों पूछा जाएगा? तभी पूछा जाएगा ना क्योंकि वो न्यूज़ में है। अदरवाइज हमें हमें तो अगर हमने करंट में कवर नहीं करा है तो हम लोगों को तो यही लगता है कि भाई अचानक से एग्जामिनर के माइंड में आया और उसने कोई एक जो एजेंसी अपनी मर्जी से पिक कर ली और पूछ लिया उसका जो है हेडक्वार्टर, पर ऐसा नहीं होता। जनरली जो है जो न्यूज़ में चल रही है बार बार कोई एजेंसी जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हेडक्वार्टर जो पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है कि भाई ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जो है इस प्रोजेक्ट चीता के चलते, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है कौन जो है इसका अगर बात करें मिनिस्ट्री है, उसके बाद कौन एजेंसी है और उस एजेंसी की सहायक एजेंसीज़ कौन-सी है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो कहाँ पे है भई लोकेटेड? तो ये रहेगा देहरादून में। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। साथ-साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता पॉपुलेशन? तो इसमें तो भैया कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। हमने पहले ही इतनी बार डिस्कस कर लिया। नामीबिया और सेकंड पूछा जाए तो बोत्सवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रॉमारी दोंडुवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो
ये भी न्यूज़ में है, इसको ध्यान रख लेना है, ये असम में है। और ये जो है माना जाता है कि भाई लार्जली हिस्सा जो है कवर करती है काजीरंगा नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। यहाँ पे वन हॉर्न राइनासोर देखने को मिलता है ना, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, इम्पोर्टेंट है। और जो है लार्जली असम में वन हॉर्न राइनासोर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसको कवर करता है ना। और इसके अलावा माना जाता है कि भाई ये जो है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कुछ एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है, ऐसा कंसिडर करा जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए ऐसे भी, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया आर नोन एज। तो जो मध्य एशिया में जो है घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें स्टेपीज कहा जाता है। और सिर्फ सेंट्रल एशिया में ही स्टेपीज नहीं कहा जाता ग्रासलैंड को, साथ साथ में यूरोप में भी जो ग्रासलैंड है वो क्या कहा जाता है, उन्हें भी स्टेपी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बने यूरोप में जो है ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, पैथोलॉजी स्टेपी कहा जाता है। और वहीं पे सेंट्रल सेंट्रल एशिया यूरोप दोनों में ही क्या कहा जाता है, स्टेपी। ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है भाई प्रेरीज, है ना, प्रेरी या जिन्हें प्रेरीज कहा जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है। और साउथ अमेरिका की बात करें तो इन्हें कहा जाता है पंपास, साउथ अमेरिका। और कंट्री भी स्पेसिफिक पूछ ली जाती है। पंपास लार्जली साउथ अमेरिका में तो है, कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए कंट्री के अकॉर्डिंग तो ये देखने को मिलते हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे में देखने को मिलते हैं, लार्जली अर्जेंटीना को कवर करते हैं। और वहीं पे प्रेरीज की बात करें तो ये यूएसए और कनाडा को क्या करती है, कवर करते हैं लार्जली। तो कंट्री भी पूछी जा सकती है। और डाउन्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है घास के मैदानों को। और अफ्रीका भी देख ही लेते हैं, तो अफ्रीका में क्या कहा जाता है, तो उनको सबाना कहा जाता है ना। और अफ्रीका की ही एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं नदर्न साइड की उनको जो कवर करता है, तो वो सवाना ग्रासलैंड है। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है, तो साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा एक रह जाता है कैंटावरी ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो इनको न्यूजीलैंड में ग्रासलैंड को कैंटावरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बने हमने कवर कर लिया अभी कि कहाँ पर ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है। और जो वर्ल्ड जियोग्राफी की मैंने क्लासेस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है, इसमें बेसिक चीज़ें हमने सारी, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या जो कोई चीज़ न्यूज़ में है बार बार जो है ना, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, या कोई कंट्री बार बार न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड हमने चीज़ें डिस्कस करी है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमने डिस्कस करी ही है, 4 से 5 क्लासेज अब तक हमने रिकॉर्ड कर ली है उसकी। तो अगर आप उसको भी साथ में कवर करते हुए चल रहे हो तो जो है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि भाई वर्ल्ड जियोग्राफी भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। और वो हमने पहले ही 4 से 5 क्लासेज जो है रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर ली थी, है ना। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रख लेना कि उनको भी कवर करते हुए चलना, क्योंकि इसमें जो है मैंने जो वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड आपके जो इम्पोर्टेंट कोई ट्राइब न्यूज़ में है ना, वो कवर करी हुई है। कोई प्लेट्यू है न्यूज़ में, या कोई रिवर जो कोई कंट्री है ना, उसकी कैपिटल कोई स्टेट है न्यूज़ में, जो एक नैरो वाटर बॉडी होती है, तो सारी चीज़ें हमने इसके तहत क्या करी है, कवर करी। इसके अंडर जो है इस सीरीज़ में जो वर्ल्ड जियोग्राफी की हम क्लासेस कवर कर रहे हैं, उसमें सारा क्या करते चल रहे हैं, कवर करते चल रहे हैं। जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उन चीज़ों को हम कवर करते हुए उसमें चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोकोल्डी नेचर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो है वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पर मैंने यहीं पर रख लिया क्योंकि प्रोजेक्ट चीता हम यहीं पर डिस्कस कर रहे थे। तो ध्यान रख लेना भाई, ये जो है कहाँ पर है, तो बोत्सवाना में है। क्योंकि जो अभी 8 चीता लाए जाएंगे तो माना जा रहा है यहीं से आने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा। तो मिनी काजीरंगा जो है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसको कहा जाता है, तो औरंग नेशनल पार्क है, इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो है अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। और जो औरंग नेशनल पार्क भी कहाँ है, असम में है। मानस की बात करें असम में है। और जो है डिब्रूगढ़ के भी जो है असम में ही है। लेकिन जो इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर काजीरंगा फेमस है, हमने देखा वन हॉर्न राइनासोर के लिए, तो यहाँ पर भी जो है वन हॉर्न राइनासोर देखे जाते हैं, तो इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये भी एमपी में ही है और प्रोजेक्ट चीता के चलते ही न्यूज़ में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि जो है ये प्रोजेक्ट चीता के चलते न्यूज़ में और एमपी में है, तो इसको आप ध्यान रख लेना। और कुनो नेशनल पार्क, ऐसा भले ही ना पूछा जाए कि भी प्रोजेक्ट टाइगर जो है, सॉरी प्रोजेक्ट चीता उसके तहत
इंट्रोड्यूस करे जाए, जो पहला ऐसा कौन से मतलब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस करा गया था, तो कूनो नेशनल पार्क में। ऐसे भले ही क्वेश्चन ना बने, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, गांधी सागर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, या फिर नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। इन जो है पहले तो इसको डेवलप करें उनके, अगर बात करें चीता के होम के तौर पर, सेकंड होम जो है इसको बनाया जा रहा है, और उसके बाद इसको भी डेवलप करने की जो है बात चल रही है, और तीनों ही एमपी में है, तो ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता, तो ये तो बोत्सवाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट, तो कौन से प्लैनेट को या कौन से ग्रह को जो है ग्रीन प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है, तो ये यूरेनस रहेगा आपका, यानी कि अरुण, इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा हाउ मेनी चीताज वर ब्रॉट टू इंडिया इन द फर्स्ट बैच इन सेप्टेम्बर 2022, और एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं भूलनी है, 17th ऑफ सेप्टेम्बर। तो फर्स्ट बैच पूछा है 8 है, सेकंड के तहत 12 लाए गए थे, थर्ड के तहत अगेन 8 लाए जाएंगे, है ना। और कंट्री तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं भाई कि कौन से जो है कंट्री से पहली बार जो है लाए गए थे चीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नामीबिया, तो जो न्यूज़ में है वहाँ से कैपिटल भी पूछी जाती है ना। और एक क्वेश्चन तो आप ध्यान मतलब ऐसा रख ही लो कि वहाँ हर एक एग्ज़ाम में जो है वन डे एग्जाम्स है वहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है कि कोई स्पेसिफिक कंट्री की कैपिटल पूछी होती है, और क्यों, क्योंकि वो बार बार न्यूज़ में है, तो ध्यान रख लेना है। इसका नाम है विंडहुक करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम इज, तो जो सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह, या बात करें जैसे कि अर्थ की सैटेलाइट कौन है, मून है, उसी तरह से भाई पूछा गया कि पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी देखने को मिलती है, तो उसमें आपको देखने को मिलती है भाई गैनीमेड करके, और एक इसकी है तो ये है जुपिटर जिसको बृहस्पति कहा जाता है, तो बृहस्पति की क्या है जो है सैटेलाइट है, और ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट के तौर पर देखने को मिलती है, ध्यान रख लेना। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कहाँ पर है, या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है सैटेलाइट ना पूछते हुए पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मून्स जो है किसके हैं, क्यों, क्योंकि फिर सैटेलाइट जो अर्थ की है उसको क्या कहा जाता है, मून कहा जाता है, तो इसीलिए जो सैटेलाइट की जगह कभी कभी मून भी यूज़ करा जाता है, तो ध्यान रख लेना। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो शनि जो है सैचुरन के सबसे ज़्यादा मून्स आपको देखने को मिलते हैं, बात करें भाई सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द हाईएस्ट पीक इन एशिया इज, तो एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, इसमें आपका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी यही है ना। 8848 थी, अब इसको जो है 8850 मीटर माना जाता है ना। तो कुछ एक बुक्स में ये देखने को मिलता है, कुछ एक में ये, लेकिन आपको अगर कभी बना क्वेश्चन ऐसे, वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन बना तो आपको जो है कोई एक ही दिखेगा, है ना, ऑप्शन में। तो ये ध्यान रख लेना, दुनिया की सबसे ऊंची जो है चोटी है तो भाई एशिया की भी ही होगी, क्यों, क्योंकि एशिया में ही लाई करती है, अगर एशिया में नहीं लाई करती तब तो बात अलग थी, पर एशिया में है ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और हमने देखा था भाई नेपाल में इसको सागर माता कहा जाता है ना। उस दौरान भी हमने चीज़ डिस्कस करी थी जब नेपाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इंडिया की तो केटू जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, या फिर इसको जो है और क्या कहा जाता है, कृष्णागिरी, जो इसका एंशिएंट नेम था कृष्णागिरी, और इसका ओरिजिनल नेम गॉडविन ऑस्टिन है ना। और वहीं पर बात करें केटू, तो केटू इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाई जो लद्दाख में काराकोरम माउंटेन रेंज देखने को मिलती है उस पर सिचुएटेड है, तो इसीलिए इसको केटू भी कहा जाता है। और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कंचनजंगा देखने को मिलती है। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि K2 ऑप्शन में ना देते हुए डायरेक्ट कंचनजंगा दिया होता है, तो उस दौरान आपको फर्स्ट टिक ही कंचनजंगा करना है, क्यों, क्योंकि K2 ऑप्शन में है नहीं, और इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी है तो आपको कंचनजंगा टिक करना है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पीक है वैसे तो इंडिया की, पर ये ऑप्शन में कई बार नहीं दिखता है। और जो है अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट हो गया, सेकंड K2 हो जाता है, और थर्ड कंचनजंगा हो जाता है। और इसको जो है आपको भूलना नहीं है कि भाई K2 ऑप्शन में ना हो तो कंचनजंगा टिक कर लेना है ना। और वर्ल्ड का भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसमें माउंट एवरेस्ट ना दिया हो और K2 ऑप्शन में हो तो उसको टिक कर लेना है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर तो सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है ना। ये चीज़ हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर ठीक है जब क्वेश्चन यहाँ पे था तो एक बार देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है भी एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें आपका राइट आंसर प्रिटोरिया रहेगा। और पहले भी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है भाई, उसमें 4 कंट्रीज़ दी हुई थी, जिसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स है ना, और उसमें साउथ अफ्रीका एक ऑप्शन में था, और वही राइट आंसर होना था, है ना।
4 कंट्रीज़ में जो एक ऑप्शन था वो क्या था, साउथ अफ्रीका था, और साउथ अफ्रीका ही राइट आंसर होना था क्योंकि इसकी 3 क्या देखने को मिलती है कैपिटल्स। प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव है, केप टाउन जो है इसकी बात करें भई लेजिस्लेटिव है, और वहीं पे इसकी जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो जुडिशियल कैपिटल इसकी देखने को मिलती है भई। सेकंड, इसको कहा जाता है ब्लोएम फ़ॉन्टेन, है ना? अजीब है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रिटोरिया, केप टाउन तो आपको ध्यान रह ही जाएगा, और भई एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रिटोरिया, और सेकंड जो है केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव है, और बात करें ब्लोएम फ़ॉन्टेन जो है जुडिशियल कैपिटल है। इसीलिए आपको इसको भी जो है ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बोत्सवाना? तो बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी जो है गैबोरेन, है ना? इसको गैबोरोन जैसे भी आपको ध्यान रखना है, रख लेना ध्यान। बस अगर क्वेश्चन बने तो आंसर टिक कर लेना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? तो मैंने बताया था ना कि सैटेलाइट की जगह कहीं कहीं जो है मून का प्रयोग करा जाता है ना, क्योंकि भाई जो अर्थ की सैटेलाइट है उसको कहा जाता है मून, है ना, मून है उसका नाम, तो इसीलिए सैटेलाइट की जगह कभी कभी मून का प्रयोग करा जाता है। तो ध्यान रख लेना, जो सबसे ज़्यादा जो है अगर सैटेलाइट्स देखने को मिलती है या मून्स देखने को मिलती हैं वो किसके हैं? तो शनि, सैचुरन के, और सबसे बड़ा जो हमने गैनीमेड करके देखा वो किसका है? सबसे बड़ी सैटेलाइट तो बृहस्पति की है, लेकिन वो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट के तौर पर देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वेयर इज़ नामथापा नेशनल पार्क? तो नामथापा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है।